हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ से गोयल। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। जो दे रखे हैं आपके सामने, इसमें अगर आपको ये रिजल्ट्स आपको पता है बच्चों, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जेई के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपको ये चारों के चारों आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। इसके हम क्या करेंगे, बेसिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बच्चों। तो इसके एप्लीकेशंस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो रिजल्ट है वो क्या है बच्चों, cos A इंटू cos 60 माइनस A इंटू cos 60 प्लस A। अगर ऐसा दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा बच्चों, या एक ही जगह कोई भी एंगल हो सकता है, लाइक 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, कुछ भी हो गया। अगर ऐसा पेड़ दिखता है बच्चों, यहाँ पर A है, यहाँ 60 माइनस A है, यहाँ 60 प्लस A है, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तब इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, cos 3/4 होता है बच्चों। ये जो इंपोर्टेंट रिजल्ट्स है बच्चों, ये बेसिकली सिंगेज बुक के हैं बच्चों। इसके सिंगेज के वो जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्या है बच्चों, एग्जांपल है। अगर ये कर लेते हो बच्चों, तो एग्जाम में आपका 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली cos A की जगह क्या है, अब क्या है, sin A, sin 60 माइनस A, sin 60 प्लस A इक्वल टू क्या होगा बच्चों, sin 3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 4। सिमिलरली tan A, tan 60 माइनस A, tan 60 प्लस A बच्चों। तो यहाँ बेसिकली क्या है बच्चों, कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो क्या आएगा, tan 3 आएगा बच्चों। वैसे ही यहाँ 3 टर्म है तो 3 आ गया, डिवाइड में यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस वाले रिजल्ट 2 में रिजल्ट 1 डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा बच्चों, ये रिजल्ट नंबर 3 आ जाएगा। सिमिलरली रिजल्ट नंबर 4 क्या है बच्चों, cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 का स्क्वायर A डैश डैश cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू A दे रखा है। तब इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, sin 2 की पावर n इंटू A अपॉन में क्या है बच्चों, 2 की पावर n इंटू साइन A है। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप उसके हेल्प से क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स है बच्चों, किसके, सिंगेज बुक के रिजल्ट्स है बच्चों। ये आपको क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। तो सिंगेज के जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको 1 बाय 1 कराने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रूव दैट cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 दे रखा है बच्चों। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, cos 20 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड cos 20 डिग्री, फिर क्या दे रखा है बच्चों, cos 40 डिग्री, फिर क्या दे रखा है बच्चों, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब बेसिकली जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे cos, अगर यहाँ बेसिकली पूरा क्वेश्चन क्या है, cos A, cos 60 माइनस A और cos 60 प्लस A में कोई रिलेशन बनता है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब बेसिकली इसकी वैल्यू तो हम क्या करते हैं, जानते हैं बच्चों, वी नो दैट ना। ये बेसिक वैल्यू है, हमने क्या की है, 10th क्लास में पढ़ी हुई है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला किस पे लग रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, ये सबसे छोटा से छोटा एंगल क्या हो गया, ये हो गया। अब 60 माइनस A करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 40 आएगा। 60 माइनस A करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 40 आएगा। वैसे ही 60 प्लस A करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 80 आएगा। तो इट मींस मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है। इट मींस कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2। आई होप यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है बच्चों। cos 20, cos 40 और cos 80, इसकी फॉर्मूला बेसिकली क्या हो गया बच्चों, cos 3A अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो cos 3 इंटू A की वैल्यू कितनी बच्चों, 20 है, तो यहाँ 20 पुट कर लेंगे बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। 4 टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और यहाँ बेसिकली हमको क्या मिल गया बच्चों, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/16। कितना आसानी से निकाल लिया बच्चों। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इंपोर्टेंट रिजल्ट पता है, तो उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जेई के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली जेई में आते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली मैंने क्या किया बच्चों, रिजल्ट नंबर 2 से लिया है। वैसे जैसे मैंने रिजल्ट 4 लिए हैं, वैसे उस सारे रिजल्ट्स के क्या लिए बच्चों, एग्जांपल्स लिए बच्चों, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, रिजल्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है बच्चों, साइन दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। तो उसको लेते हैं हम। तो क्या है बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या दे रखा है बच्चों, sin 10A, sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री दे रखा है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या पहचानना है, सबसे पहले वो वैल्यू निकाल लीजिए जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। अब आपको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हम sin 10 की वैल्यू, sin 50 और sin 70 की वैल्यू हमको क्या है बेसिकली लर्न नहीं है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बच्चों
साइन 30 की वैल्यू तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं 1/2। ओके, फिर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ए बेसिकली क्या है। अगर ए 10 डिग्री हमारा ए एंगल हो गया तो 60 माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, 60 माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री, और 60 प्लस ए क्या हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, बेसिकली कितनी दे रखी है 10 डिग्री दे रखी है, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो 1/2 2 इंटू 4 कितना होगा बच्चों 1/8, और ये हमारे पास बेसिक वैल्यू किसकी हो गई बच्चों साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों क्या होता है 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आप क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली किसके ऊपर है बच्चों, रिजल्ट नंबर 3 के ऊपर है। तो रिजल्ट 3 आपको देख ही रहा होगा बच्चों। अभी हमने कौन सा सॉल्व किया, कॉस वाला, उसके बाद में साइन वाला किया। अब हम कौन सा करेंगे बच्चों, इसका एप्लीकेशन क्या देखेंगे, tan 3a वाला। ठीक है ना। अब बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 क्या है बेसिकली क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 20 tan 40 tan 80 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, √3 दे रखा है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन लीजिए, तो क्या है बच्चों बेसिकली tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली हमने क्या कर ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। आफ्टर दैट अब बेसिकली 3 ही हमारे पास टर्म है बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a है। क्या हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्या ये हमारा a हो गया, तो क्या ये 60 माइनस a है, बिल्कुल है। क्या ये 60 प्लस a है, बिल्कुल है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं बच्चों। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, फिर tan 3a में पुट कर देंगे बच्चों। राइट हैंड साइड में क्या है tan 3 है, तो tan 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है बच्चों tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है बच्चों। तो √3 भी आंसर राइट है और tan 60 भी दे रखा है तो भी राइट है बच्चों। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई में आया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिक है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिक है क्या, cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर है डिवाइडेड है cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a दे रखा है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n इंटू sin a बेसिकली होता है फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमको ये फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों। तो क्या है, ये पैटर्न जो दे रखा है वो इसी फॉर्मूले का है, बिल्कुल है बच्चों। यहाँ a है, यहाँ थीटा है, या 2a है या 2 थीटा है, वैसे ही पैटर्न चल रहा है बच्चों, एग्जैक्टली ऐसे ही पैटर्न चल रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, साइन 2 की पावर n इंटू ए, यहाँ ए की जगह क्या आ गया बच्चों, थीटा आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, 2 की पावर n इंटू क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा। क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 दे रखा बच्चों। तो थीटा की जगह पुट कीजिए बच्चों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर n अपॉन में क्या आएगा बच्चों, पाई इंटू पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 दे रखा है बच्चों। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है बच्चों, आपको 2 की पावर n इंटू साइन, और क्या दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 दे रखा है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बेसिक लगाएंगे बच्चों। अब बेसिकली एलाइड एंगल हमने क्या पढ़ा है, एलाइड एंगल क्या होते हैं बच्चों, अगर दो एंगल का सम या डिफरेंस क्या है बच्चों, 180 आए, 90 आए, 270 आए, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों। तो एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n में +1 ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और पाई को हम क्या लिखेंगे, बाहर रखेंगे बच्चों। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा बच्चों बेसिकली। और डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है हमारे पास, 2 की पावर n इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों
यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, ये 1 आएगा और हमारे पास में क्या आएगा बच्चों। आगे देखते हैं हम, आगे हम क्या करते हैं देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं बच्चों। तो फर्दर देखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों रिजल्ट, साइन इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या मिल गया बच्चों 1, क्या मिल गया बच्चों 1 मिल गया बेसिकली। और क्या मिल गया बच्चों, और इसके अंदर डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया बेसिकली। अब हम क्या करते हैं पाई से मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं साथ साथ, तो पाई माइनस पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। डिनोमीटर में क्या है बच्चों 2 की पावर n इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस क्या है बच्चों 1 दे रखा है। तो देखिए बच्चों जैसे हमने इंडिविजुअल डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या आ गया, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा जैसे ही हम क्या करेंगे पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, साइन पाई, ये पूरा का पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है, थीटा का रोल प्ले कर रहा है बच्चों। तो क्या आएगा पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, डिनोमीटर में क्या आएगा बच्चों 2 की पावर n इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 आएगा बच्चों। तो यहां से ये हम क्या करेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 की पावर n मिल जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। इसी प्रकार मैं आपको सारे सिंगेज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों बेसिक रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जेई के, और साथ में अपनी खुद की इसकी भी शॉर्ट ट्रिक करूंगा, इसमें इंक्लूड करूंगा, जिसमें आपको जेई को क्रैक करने में क्या मिलेगी बेटा, बहुत मदद मिलेगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।